माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਚੁਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। आज नहीं, हमेशा से अगर कोई पूछता है मुझसे कि सबसे ज़्यादा मुतासिर किस शायर ने किया, तो मैं कहती हूँ साहिर लुधियानवी। उन्होंने वो सही बात है, बहुत से शायरों को हमने पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा मुतासिर किया कि हम उनके तर्ज पर सोचते हैं और लिखते हैं और लिखकर फिर अपनी एक शनाख्त बनाते हैं, ये साहिर है। तो इस तरह से मैं उस फ़ज़ा में पला हूँ जहाँ साहिर की बातें, साहिर के नगमे, और घरों में तो हम सुनते ही थे, उनकी बातें सुनने के लिए ये लोग थे। और मैं खुश नसीब हूँ कि अजायब चित्रकार प्रेम वार बटनी मालेरकोटला से ही थे, वो उनके बहुत करीबी थे। साहिर पर ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साहिर लुधियानवी न सिर्फ़ उर्दू शायरी के उस बड़े फ़लक को रंगो रोशन करते हैं, बल्कि उन्होंने जो सिनेमा के लिए भी गीत लिखे या उसमें नज़में लिखी, उन दोनों ही क्षेत्रों में साहिर ने एक बड़ा नाम पैदा किया। नवाब शेर मुहम्मद खान इंस्टीट्यूट द्वारा अज उर्दू अकैडमी विच एक ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ आयोजन किया गया, जिस दा सिरलेख मुसाहबीने साहिर चंद बातें चंद यादें सी। इस ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰੁਬੀਨਾ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सहयोग दिता गया है। एक अजीमुशान सिम्पोजियम का इनेकाद यकीनन हम सब के लिए वजह तस्कीन और बाइस मसरत है। साहिर साहब हिंदुस्तानी अदब के एक अजीम मेमार, फ़नकार, और पंजाबी होने के नाते हमारा रिश्ता उनसे और भी बहुत गहरा है और हम उनको याद कर रहे हैं। और एक ऐसा शायर जिन्होंने ख़ास व आम को जज्बाती सतह पर भी, तहज़ीबी सतह पर भी और बेदारी की सतह पर भी एक पैगाम दिया। और इकबाल ने जैसे कहा था कि शायरी पैगम्बरी से कम नहीं होती, तो वो भी बज़ाते ख़ुद अपनी ज़ात में एक पैगम्बर ही थे। और हैरानी होती है कि 40 साल से ज़ायद अरसा उनको हमसे बिछड़े हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी मकबूलियत, उनकी अज़मत रोज़ अफजूं उसमें इजाफ़ा हो रहा है। आज हम उनको अपना खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों को धड़काती रहेगी और तहरीक बख्शती रहेगी। क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम जो है अदब के लिए, खास तौर पे मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, उर्दू के लिए कितने आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है? देखिए, उर्दू की शम्मा हमेशा रोशन रहे। महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू लिखी और इसका मंबा जो है वो पंजाब ही है, और इस ज़बान का इर्तिका और फ़रोग़ जो इसे मिला वो उसकी सरज़मीन पंजाब है। और ये हम पर एक फ़रीज़ा भी आयद होता है कि हम इस ज़बान की फ़रोग़ और इसकी तरवीज के लिए मतवातर कोशां रहें। और ये उस सिलसिले की एक कड़ी है आज का जो ये फंक्शन है साहिर साहब की याद में। साहिर साहब महज एक शायर नहीं है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। साहिर साहब ने जो हमें दिया, कौम को दिया, बरे सग़ीर को दिया, दुनिया को दिया। और आप देखिए उनकी शख्सियत के कितने पहलू हैं। उनकी एंटी वॉर पोइट्री देख लीजिए, प्रोटेस्ट पोइट्री देख लीजिए, लव पोइट्री देख लीजिए। मेरे ख़्याल से इंसानी ज़िंदगी की कोई ऐसी कैफियत नहीं है जिसको उन्होंने अपने शेरी सांचे में ना ढाला हो। हमारे ही इज़ हाउस होल्ड नेम, हर कोई जानता है साहिर लुधियानवी को। और आप ये देखिए कि उन्होंने अपने नाम के साथ लुधियानवी रखा। ही वॉज ए रूटेड मैन। जड़ें हमेशा वो जहाँ भी गए, लुधियाना उनके साथ रहा, जहाँ की फ़ज़ा। और मुझे याद है उनके दोस्त अजायब चित्रकार बताते थे, साहिर अभी 15-16 साल के थे, कहते अजायब कहने लगे कि एक दिन साहिर मेरे घर आया, मेरी अम्मी थी वहाँ,
कहने लगी अजायब कहाँ है? कहती वो तो बाज़ार में गया हुआ है। अम्मी उसको बता देना मैंने एक नज़म लिखी है ताजमहल, उसे कहिए फ़ौरन मेरे पास आए और मैं उसको ये नज़म सुनाना चाहता हूँ। और पहले सामे जो थे ताजमहल के, उनके दोस्त अजायब चित्रकार थे। फिर कृष्ण अदीब उनके दोस्त थे। कृष्ण अदीब से 20 साल मेरा उठना बैठना रहा। बहुत बड़े शायर थे और बाकमाल इंसान थे, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। उन्होंने साहिर साहब को याद किया। उनकी बुनियादी किताब है साहिर यादों के आईने में, और सारी किताबें जो फ़न और शख्सियत साबिर दत्त की, ये उसका बेस। रेडियो उर्दू सर्विस से जितने प्रोग्राम शायद नशर हुए हैं और उसकी बुनियाद कृष्ण अदीब की वो किताब रही है। तो इस तरह से मैं उस फ़ज़ा में पला हूँ जहाँ साहिर की बातें, साहिर के नगमे, और घरों में तो हम सुनते ही थे, उनकी बातें सुनने के लिए ये लोग थे। और मैं खुशनसीब हूँ कि अजायब चित्रकार प्रेम वार बटनी मालेरकोटला से ही थे। वो उनके बहुत करीबी थे और ये सब लोग बॉम्बे जाया करते थे और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और मेहमान नवाजी के अलावा साहिर साहब ने इनके लिए जो हो सकता है किया। आपको पता है कि प्रेम वार बटनी साहब की एक गज़ल है, लता ने गाई है, कभी तो खुल के बरस अब्रे मेहरबान की तरह, मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह। जब ये हिट हो गई तो उन्होंने सोचा कि शायद आगे भी राहें हमवार हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो साहिर साहब के पीछे पड़ गए। साहिर साहब मुझे भी अपने जैसा बना दो। तो साहिर साहब ने कहा जहाँ सब लोग भैया दौड़ रहे हैं, अगर मैं तुम्हें उठाने में लगूँगा मैं भी गिर जाऊँगा, ये अपनी अपनी किस्मत है। तो इस तरह की बातें बहुत सी मेरे जहन में घूम जाती हैं जब साहिर साहब को मैं याद करता हूँ। इतना बड़ा इंसान, इतनी तलखियों महरूमियों से निकल कर गालिब की तरह, जैसे गालिब एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा जीनियस है जो दो एक्सट्रीम्स में फंसा हुआ था। मुगलिया अहद का ज़वाल था और अंग्रेज़ हुकूमत का तलू था। उसके बीच में अपने जीनियस की फ्लावरिंग देखना। अगर गालिब एक तरफ है तो दूसरी तरफ हमारे पास साहिर हैं। मर जाते वो, ख़ुदकुशी कर जाते जिन हालात में उनका बचपन और नौजवानी गुजरी, लेकिन ये कुछ खुदा दाद इनके पास जौहर होते हैं जो वो लेकर आते हैं और मोती बिखेरते हैं। हम जैसों की ज़िंदगी में बहार आती है, उनको सुनकर हम किसी और ही आलम में चले जाते हैं। ये सादत किसी तरह से कम नहीं। आई सैल्यूट द मास्टर। मेरा नाम डॉक्टर सादिका नवाब सहर है जी। और कैसे आना हुआ आज मलेरकोटला में? इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, मैं साहित्य अकेडमी की मुशावरती कमेटी में मेंबर भी हूँ और मैडम ने सदारत के लिए यहाँ बुलाया है मुझे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने साहिर को भी देखा है और उनके दोस्तों से भी अब मैं बहुत कुछ मालूमात मुझे हासिल होगी। उनको देख रही हूँ और दिल बहुत खुश हो रहा है। उनसे बहुत सीखा हमने। साहिर लुधियानवी के आखिरी दिनों में जब हॉस्पिटल में, द ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, मैं सोफिया कॉलेज में थी, हम सारी लड़कियाँ उनसे मिलने गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उन्होंने अखबार में भी ये लिखा था कि सोफिया कॉलेज की लड़कियाँ मुझे मिलने आई और उनसे हमने इतना सीखा। हमारे पूरे मतलब अगर आज नहीं हमेशा से अगर कोई पूछता है मुझसे कि सबसे ज़्यादा मुतासिर किस शायर ने किया, तो मैं कहती हूँ साहिर लुधियानवी। उन्होंने वो सही बात है, बहुत से शायरों को हमने पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा मुतासिर किया कि हम उनके तर्ज पर सोचते हैं और लिखते हैं और लिखकर फिर अपनी एक शनाख्त बनाते हैं, ये साहिर है। जी। बाकी आज यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं कह नहीं सकती, अल्फाज नहीं है मेरे पास। इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। एक तो मालेरकोटला एक ऐसा शहर है जो उर्दू के लिए बहुत अहम शहर है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये जो जहाँ से डॉक्टर रुबीना शबनम है और साहित्य अकेडमी इतना अच्छा प्रोग्राम करवाता है, हमेशा करवाता है। और ये जो मुसाहिबीन वाला जो है अनोखा सब्जेक्ट है। बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ इसमें शामिल होकर। शुक्रिया। मेरा नाम अनुपम तिवारी है, मैं साहित्य अकादमी में संपादक हूँ। हम लोग साहित्य अकादमी की ओर से किसी भी बड़े लेखक की जन्म शताब्दी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
जन्म शताब्दी में जिस वर्ष उनका जन्म हुआ है, सिर्फ उसी साल नहीं, उससे एक साल पहले और एक साल बाद तक, यानी हम लगभग 3 साल तक एक रचनाकार को याद करते हैं विशेष रूप से, और देश के अलग अलग हिस्सों में जा कर के उन पर कार्यक्रम करते हैं। साहिर पर ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साहिर लुधियानवी न सिर्फ उर्दू शायरी के उस बड़े फलक को रंगो रोशन करते हैं, बल्कि उन्होंने जो सिनेमा के लिए भी गीत लिखे या उसमें नज़में लिखीं, उन दोनों ही क्षेत्रों में साहिर ने एक बड़ा नाम पैदा किया। और वो सिर्फ भारत के ही नहीं, वो पूरी एशिया में इतना मकबूल रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और तमाम जगहों पर आज भी उनकी शायरी को बहुत ही इज़्ज़त और सम्मान के साथ सुना और पढ़ा जाता है। तो हमारे लिए बहुत ही ख़ास है साहिर लुधियानवी को याद करना, और सबसे ख़ास ये है कि उनके पंजाब में आकर के उन्हें याद करना, जिस मिट्टी को उन्होंने बहुत ही इज़्ज़त दी, वो बहुत ही प्रेम करते थे अपनी ज़मीन से, यहाँ के लोगों से। आप देखें उनकी शायरी में जो जनजीवन आता है, या जो किसान आते हैं, जो मज़दूर आते हैं, उनकी जो हालत है वो साहिर को बड़ा बनाती है जब वो उनकी बात करते हैं। तो ऐसे बड़े शायर को हम याद कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब देश अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है, हम अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, ऐसे में साहिर लुधियानवी को याद करना इसलिए भी ख़ास है क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को स्वतंत्र कराने के लिए जो नज़में लिखी हैं, उनका एक अपना ही मकाम है। ऐसे शायर को हम याद कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। मलेरकोटला शहर जो कि नवाबों की धरती भी रही है, तो यहाँ पर उर्दू को तो वैसे ही बहुत महत्व दिया जाता है, और मुस्लिम कल्चर में भी उर्दू की बहुत अहमियत है कि आपको तभी पता लग जाएगा कि उर्दू शख्सियत वाला जो है, चाहे वो शेर व शायरी से है, मुशायरे से है, तो उसमें उर्दू की झलक तो आएगी आएगी, और मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से भी उसमें उर्दू की झलक दिखाई देती है। लेकिन पंजाब का माहौल में यहाँ पर मलेरकोटला है, तो यहाँ पर तो इसका आप समझ सकते हो कि एक नगीने की तरह है जी। बाकी इन प्रोग्रामों से जैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पूरे पंजाब में मलेरकोटला में ही ये उर्दू को ज़्यादा उभार मिल रहा है, इससे आपको लगता है कि आने वाले समय में पूरे पंजाब में फैलेगी ये लैंग्वेज? हाँ जी, इंशाल्लाह फैलेगी, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज ऐसी है कि इसमें मोहब्बत झलकती है। माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਚੁਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਰ ਪਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ।